मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कर्णानुयोग परिचय। लेखिका है डॉक्टर उज्ज्वला शाह। इसके माध्यम से हम जो घाती अघाती कर्मों का जो भेद था वो किस तरह से होता है, उनके निषेक रचनाएं कैसे होती हैं, कर्म कैसे उदय में आते हैं, उनका आबाधा काल क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम दूसरी बार पढ़ चुके हैं। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज की बात करेंगे। देखिए, अपन ने कल पढ़ा था कर्म के उदय की तरफ देखते रहने से जीव को मोह राग द्वेष होते ही रहेंगे और नित्य नए कर्म बंधते रहेंगे। है ना। कर्म के उदय को देखते मतलब अब देखो मुझे ऊपर क्या मुसीबत आ गई या क्या मुझे अच्छा मिल गया, वही देख रहे हैं हम खाली। तो वो देखते रहने से क्या है, क्योंकि उसका जो फल होगा अच्छा होगा तो उसमें मुझे राग होगा, बुरा होगा तो द्वेष होगा। इसलिए उन्होंने लिखा है कि कर्म के उदय की तरफ देखते रहने से जीव को मोह राग द्वेष होते ही रहेंगे और नित्य नए कर्म बनते रहेंगे। यदि जीव अपना स्वरूप जिनेन्द्र कथित आगमों द्वारा जानकर कर्मों के उदय में न जुड़कर अपने स्वभाव पर लक्ष्य केंद्रित करेगा, उसी का विचार चिंतन मनन और अनुभव करेगा, तो उसका मिथ्यात्व नष्ट होगा, राग द्वेष का आंशिक अभाव होगा। कब होगा? जब वो कर्मों के उदय से न जुड़कर अपने स्वभाव पर लक्ष्य केंद्रित करेगा। मोह भेद ज्ञान और आत्म स्थिरता करते करते यह जब वीतराग होगा, पश्चात सर्वज्ञ होगा, उसके बाद शेष कर्म भी खिर जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। देखो, इन्होंने एक बात जो विशेष कही है वो इसको ध्यान रखना। तो क्या बोल रहे हैं? भेद विज्ञान और आत्मस्थिरता करते करते यह जीव जब वीतराग होगा, पश्चात सर्वज्ञ होगा। वीतराग होना जरूरी है सर्वज्ञ होने के लिए। 10वें गुण स्थान में ही वीतरागी हो जाता है। जो कषाय की जो लास्ट ट्रेसेस होती हैं वो 10वें गुण स्थान में समाप्त हो जाती है, और फिर उसके बाद में 12वें गुण स्थान के अंत में वो सर्वज्ञ हो जाता है, 13वें गुण स्थान के आते ही। उसके बाद शेष कर्म भी खिर जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। बाकी जो 85 प्रकृतियां रह जाती हैं वो भी सब खिर जाती हैं। नो कर्म भी अपनी स्थिति पूर्ण करके खिर जाएगा और जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रहित पूर्ण शुद्ध स्वरूप में प्रकट होगा। यही सिद्ध अवस्था है। सिद्ध अवस्था कैसी? जिसमें कर्मांड शरीर भी समाप्त हो जाएगा पूर्णतः, और फिर शरीरों के नाम पर कुछ भी शेष रहेगा नहीं। ऐसी स्थिति होते ही जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में, जो अब तक नहीं आ पाया था, उसमें आ जाएगा, और यही सिद्ध अवस्था है। मैं भी स्वभाव से ऐसा शुद्धात्मा हूँ और पर्याय में भी अल्पकाल में ही सिद्ध बनूंगा, ऐसा दृढ़ विश्वास हम रखेंगे, हम अवश्य यशस्वी होंगे। आज अपन पढ़ेंगे जीव और कर्म की स्वतंत्रता। है ना। जीव और कर्म कैसे स्वतंत्र हैं और हमारी क्या भ्रांति के कारण हम उनको अपने आप को परतंत्र मानते हैं या कर्मों से दबाए हुए अपने आप को समझते हैं। तो लिख रहे हैं, चारों अनुयोगों का सार वीतरागता है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन चार अनुयोगों का स्वरूप हमने विस्तार से पत्रों द्वारा जैन तत्व परिचय में समझा था। जैन तत्व परिचय हमने पहले पढ़ी थी। उस समय हमने मुख्यतः द्रव्यानुयोग द्वारा
वस्तु का स्वरूप समझने का प्रयास किया था। अब हमारा कर्णान योग का विषय चल रहा है। कर्म का इतना सूक्ष्म विवेचन, उसकी 10 अवस्थाएं, उसका बंध और क्षय, कर्म से मुक्त होने की विधि आदि सभी बातें सर्वज्ञ के अलावा अन्य कौन कहने के लिए समर्थ होगा। ये सारी बातें सर्वज्ञ ने प्रत्यक्ष जानकर बताई हुई है। किसी ने अपनी कल्पना से इनकी रचना नहीं की है ना। कर्म का ये सूक्ष्म विवेचन, 10 अवस्थाएं जो बताई थी ना, बंध आदि है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि जो 10 अवस्थाएं पड़ी थी, तो उस सारे गोरख धंधे से मुक्त होने की विधि आदि सभी बातें सर्वज्ञ ने हमें बताई। किसी ने अपनी कल्पना से इनकी रचना नहीं की है। कोई कहे कि ये सारी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, इनमें से गणित, कर्म की अवस्थाएं, इनसे अनजान व्यक्ति को भी सम्यक दर्शन तो हो सकता है। सही बात है, आवश्यकता का ही यदि विचार करना हो तो मैं तुम्हें पूछती हूँ कि पेट भरने के लिए 3-4 रोटी और दाल सब्जी काफी है, तो फिर रोज विविध खाद्य पदार्थ या पकवान क्यों बनाते हैं। 2 जोड़ी कपड़े से हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, तो फिर नित्य नए कपड़े नई फैशन के क्यों खरीदते हैं। हाँ, रोज समाचार पत्र और टीवी क्यों देखते हैं। तो मात्र स्वाध्याय के बारे में ही आवश्यकता का यह प्रश्न उठता होगा, तो अपनी रुचि कहाँ है इसका अंदाजा आ सकता है ना। कि हम जो पूछ रहे हैं कि वो हम ये सब चीजों की क्या जरूरत है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ जानने में रुचि नहीं रखते, कौन सी चीज जानने में जो हमारे काम की है। यह प्रश्न हर एक को अपने आप से पूछना है, दूसरों की ओर इशारा करने की जरूरत नहीं। यानी मेरी रुचि कहाँ है, ये मैं स्वयं से पूछकर पता कर सकता हूँ कि मेरा किसमें मन लगता है। अपना मन मरकट की भांति चंचल है ना, बंदर की तरह। उसे नित्य नया अवलंबन चाहिए। समाचार जानने के लिए हम समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हुए उत्सुकता से राह देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं, उस पर आपस में चर्चा भी करते हैं। उस समय हमें पता है कि ये सारी बातें काल्पनिक हैं। फिक्शन नॉवेल लोग पढ़ते हैं, तरह तरह के काल्पनिक उपन्यास पढ़ते हैं, उसमें खुश भी रहते हैं। लेखक की कल्पनाओं में से उभरी हुई ये कहानियां हैं, और टीवी पर भूमिका अदा करने वाले जो कलाकार हैं, पात्र हैं, वे भी इन भूमिकाओं से वास्तव में तो भिन्न हैं। फिर भी प्रतिदिन 3-4 घंटे या अधिक समय उसकी ओर निगाहें थामे पात्रों के सुख दुखों से समरस होकर हम भी राग द्वेष करते हैं। तो उसमें टीवी में दिखाया, ये पिक्चर में दिखाया है कि एक विलेन है, तो हम जो है उसके उससे द्वेष करने लगते हैं, हीरो से हम राग करने लगते हैं। 3 घंटे की पिक्चर में ही हम कितने राग और द्वेष करने लगते हैं, अकारण ही। जबकि जिसने पिक्चर बनाई उसका तो अपना पर्पस है कि धन कमाना, और वो उसमें जो जो सीन क्रिएट करता है उन्हीं भावनाओं में बहते हुए 3 घंटों में बहुत सारे कर्म राग द्वेष पूर्वक बांध लेते हैं, अनजाने में ही, हमको पता भी नहीं चलता। आप कहोगे साहब ये तो मनोरंजन की बात है, मनोरंजन तो करेंगे ना, तो करो। मनोरंजन करते में उस पूरे 3 घंटे में ऐसा कौन होगा जो समता में बना रहे, जिसको राग द्वेष ना हो। तो उन क्षणों में राग द्वेष तो अवश्य ही होते हैं। अब हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर तक उन भावों से जुड़े रहें, कितनी बार जुड़े रहें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सुखी दुखी होते हैं, सुखी मानते हैं, क्या लिखा है, 3-4 घंटे अधिक समय उसकी ओर निगाहें थामे पात्रों के सुख दुखों से समरस होकर हम भी राग द्वेष करते हैं, सुखी दुखी होते हैं, सुखी मानते हैं, सच कहो तो दुखी ही होते हैं। शास्त्र की भाषा में इसे विकथा कहते हैं, है ना। 5 प्रकार के जो विकथाएं होती है ना, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, हाँ, राज कथा आदि ये होते हैं ना। तो प्रमाद का वह एक भेद है। बंध के कारणों में हमने प्रमाद को एक कारण देखा था, परंतु इसकी आवश्यकता क्या है, ऐसा सवाल आज तक किसी ने अपने आप से पूछा नहीं होगा। इन अनावश्यक बातों को करने से कर्म बंध का दंड हमें मिलता है, इसलिए इसे अनर्थ दंड कह सकते हैं।
अस्तु वह विषय दूसरा है। देखो ये जो एक बात आई है यहाँ पर, प्रमाद से मतलब क्या है कि जैसे इनर्शिया होती है ना, वो भी प्रमाद है। जैसा हमारा जिस डायरेक्शन में काम चल रहा है उस डायरेक्शन में चल रहा है। अब जो हमने तो सब टीवी लगाया नहीं था, बच्चों ने लगा दिया, तो अब जो आ रहा था हम देख रहे थे। और उसमें जो जो सीन आ रहे थे वो हमने थोड़ी बनाया, तो सीन आते गए हम देखते गए। ये बिल्कुल इनर्शिया की तरह है। तो वो जैसा उसने कलाकार ने, फिल्म निर्माता ने जो कुछ बनाया, जैसे जैसे उसमें वेरिएशन किए, उन वेरिएशन के साथ मैं जुड़ता गया, और अनजाने में ही वो कर्म बांध लिए, जो बाद में जब फलित होते हैं तो हमको ताज्जुब होता है कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ काम किया नहीं। और ये प्रसिद्ध है कि बिना किए कुछ काम होता नहीं, सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो मैंने ऐसे कर्म कभी बांधे नहीं। तो हमको नहीं मालूम नहीं कि इन अनजान अवस्थाओं में, जैसे ये सब जो आपको बताया, सीन वगैरह जो हम देखते हैं, या स्वप्न के अंदर भी इस तरह के जो बनते हैं, भाव आदि बनते हैं। स्वप्न स्वप्न हमारे अच्छे बुरे कब आते हैं? जब हमारे बाह्य में जिस तरह के विचार होते हैं उसी तरह से वो आते हैं। फ्रॉइड की थ्योरी में भी ऐसे ही बताया। तो कुल मिलाकर के जो, अब ये तो कह सकते हो कि साहब हम फिर क्या करें, हम संत तो बन नहीं सकते, हम संत गृहस्थी तो छोड़ नहीं सकते। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं कि जो गृहस्थी को छोड़ते हैं वो इन सब कारणों से छोड़ना उनका सार्थक होता है, जो छोड़ पाते हैं। और जो नहीं छोड़ पाते वो कम से कम ये तो विचार करें कि ऐसी परिस्थितियों में जहाँ राग द्वेष बंधने के 100% चांसेस हैं, उनको कम से कम सीमा में लाएं, जहाँ बिल्कुल अनअवॉइडेबल हो, वो हम कर सकते हैं। ग्रस्त दशा में रह करके भी कर सकते हैं। और जब उनकी जब सीन आते हैं तो ये तो कल्पना है, ये तो सब ऐसे खेल तमाशे, ऐसा भाव भी हम रख सकते हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन बातों को कितना सीरियसली लेते हैं, या उसको ऐसे ही हल्के में लेते हैं। गृहस्थ दशा में ये बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आए बिना रहती नहीं, लेकिन फिर भी हम अपना चिंतन मनन सुधार करके उन कर्मों के तीव्र अनुभाग बंधने से बच सकते हैं। तो कर्णानु योग पढ़कर भी हमें वीतरागता की ही प्राप्ति करनी है। सामान्य कथन की अपेक्षा कोई भी बात विस्तार से समझाने पर तुरंत समझ में आती है। कर्णानु योग क्या है? जो वास्तव में हो रहा है उसका ही विस्तृत विवरण है। वो कोई काल्पनिक नहीं, वो तो बिल्कुल 100% सही, कि कैसे कैसे भाव आ सकते हैं। अब मोटे मोटी बात तो अपन ने द्रव्यानुयोग योग से पढ़ ली, लेकिन उसमें भी जो बारीकियां हैं, शुद्धोपयोग के समय कैसे भाव होते हैं, गुण स्थानों में जीव के भाव कैसे बदलते हैं, है ना, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी कैसी कैसी दशाएं होती हैं, चारों गतियों के जो जीव हैं उनकी दशाएं कैसी होती हैं, उनकी लेशाएं कैसी होती हैं, ये सब हम किस लिए जानना चाहते हैं? कि अभी इस मनुष्य पर्याय में मेरा ज्ञान का इतना क्षोभसम है कि मैं अपने भले बुरे का बहुत बारीकी से अध्ययन और निर्णय कर सकता हूँ। तो इस पर्याय को यूं ही मत जाने देना। ये जान करके कि मैं कहाँ कहाँ अपने स्वभाव में आने की चेष्टा कर सकता हूँ, कहाँ मैं विकारी भावों से बच सकता हूँ, ये सब जानना के कारण, जानने जानने समझने के लिए कर्णान योग का अध्ययन आवश्यक है। तो बोल रहे हैं शास्त्र में कहा है, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेद। कर्ण अर्थात जो सामान्य की अपेक्षा विशेष कथन है वो ज्यादा बलवान होता है, ज्यादा अच्छे से वो हमारे समझ में आता है। कर्णान योग पढ़कर वीतरागता प्राप्त करना भी एक कला है। जैसे हमने बहुत पढ़ा कि हाँ, सब मालूम है कि अब ऐसा द्वेष होता है, राग द्वेष होते हैं तो कर्म बंद होता है। हमने भी बहुत बार पढ़ा, आप क्या बता रहे हो? तो पढ़ा तो है, लेकिन जब उनके प्रसंग आते हैं तो उनसे कैसे बचना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, जब बहुत ज्यादा कोई वाद विवाद चल रहा हो तो वो मौन हो जाते हैं, या वहां से उठ के चले जाते हैं, या उस बात को हंसी में हल्की फुल्की कर देते हैं। तो ये सब अपनी अपनी कलाएं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब करने से हमारा क्या नुकसान हो रहा है। जिन्हें नहीं पता वो तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरह से। तो इसलिए बोला कि कर्णानी योग पढ़कर वीतरागता प्राप्त करना भी एक कला है। नहीं तो बहुत से ऐसे पंडित मिलेंगे आपको जिन्होंने कर्णानी योग की एक एक चीज पढ़ डाली,
और आपको भी समझा देंगे वो एक एक, लेकिन स्वयं जीवन में उससे कैसे लाभान्वित होना है, ये कला बहुत कम लोगों को आती है। करणान योग का विषय सूक्ष्म है, उसमें मन की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ गणित तो ऐसे कठिन है कि बुद्धिवंतों को भी पसीना छूट जाए और मति चक्कर में पड़ जाए। परंतु यदि उसे उत्साह के साथ समझने का प्रयास करेंगे तो उपयोग की सूक्ष्मता होती है, विषय अपनी पकड़ में आता है। सम्यक्त के कारणों की अपेक्षा से जो भेद बताए हैं उनमें से एक बीज सम्यक्त है। कर्णान योग के बीज गणितों को भी सम्यक्त का कारण बताया है, अर्थात उपयोग की इस एकाग्रता में से हटकर स्वसन्मुख परिणामों द्वारा सम्यक की प्राप्ति होती है। क्या बोल रहे हैं? जो सम्यक के बहुत सारे कारण बताए हैं, उन सम्यकों की जो स्पिरिट है, मीन उसकी भावना है, वो भावना क्या है, वो भावना समझने से हमको वास्तव में सम्यक की प्राप्ति होती है। वो क्या है? उपयोग की एकाग्रता। जो उसके जो पहलू हैं कि मेरा जो उपयोग है वो जगह जगह भटकता रहता है। संसार में जब मैं रहता हूँ तो मेरा उपयोग बहुत बड़े प्रकार से पर में भटकता है। तो वो जब उपयोग की एकाग्रता होती है एक समय में, तो जीव स्व सन्मुख होता है। एकाग्र किस में होना है? स्व स्वभाव में होना है। और वो परिणामों से समय की प्राप्ति होती है। इसका विवरण वो आगे करेंगे। गुणस्थान, देखो ये शब्द हमने सुने हैं, गुणस्थान, मार्गणा, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग के भेद आदि संबंधी जो यथार्थ और विस्तृत विवेचन जैन आगम में पाया जाता है, वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। है ना? ये शब्द सुने हुए ना, गुणस्थान, मार्गणा, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग। ये अपन ने जैन धर्म जानिए में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ा था, कर्णानुयोग परिचय। अभी अपन फिर से पढ़ने वाले हैं। अन्य मति भी कहता है कि मैं आत्मा हूँ। है ना? देखो, आत्मा के बारे में सारे धर्म बात करते हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से बात करते हैं। अन्य मति भी कहता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा शुद्ध है, अकर्ता है, अभोक्ता है, परंतु वे सर्वथा उसे वैसा ही मानते हैं। हैं? उसे सुनकर कोई सोचेगा कि अरे, अपने शास्त्रों में भी तो ऐसा ही पढ़ा था। ठीक है ना? पढ़ने के लिए यही शब्द इस्तेमाल होंगे, परंतु एक बात याद रखो कि जैन शास्त्रों का इस तरह का कथन निश्चय नय का कथन है, और व्यवहार नय के कथन में जीवों के शरीर, इंद्रिय, कर्म, गुणस्थान आदि कितने पाए जाते हैं उसका वर्णन पाया जाता है। अन्य मति इन बातों को जानता ही नहीं और ब्रह्म सत जगत मिथ्या कहकर पर द्रव्यों और पर्यायों का सर्वथा निषेध करता है। क्या कह देते हैं वो सारे लोग मोटे मोटे कि भैया सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब पूरा संसार माया जाल है ही नहीं, जैसे मान, ऐसा भी लोग कहते हैं। जबकि हमारे यहाँ बहुत क्लियरली बताया है कि हम भी हैं, संसार भी है, संसार से मुक्ति मुक्ति वाला स्थान भी है, सब अपनी अपनी जगह पर हैं। ऐसा नहीं है कुछ कल्पना है बाकी सब माया है, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उनकी बुनियाद कैसे है? संसार की बुनियाद क्या है? संसार क्यों बना हुआ है? संसारी जीव संसारी क्यों बने हुए हैं? और मुक्त कैसे होते हैं? ऐसा सब विस्तार से आपको कहीं मिलेगा नहीं। आजकल अनेक लोगों में एक धोखादायक भ्रांति पाई जाती है। देखो ये सुनना ध्यान से। टीवी पर या सार्वजनिक स्थानों में अन्य मतियों के प्रवचनों को सुनते हैं और कहते हैं उसमें से हम अच्छी बातें ग्रहण करें। उसे मात्र सुनने या जानने से अपना नुकसान होने वाला नहीं है, परंतु जिसे यथार्थ अयथार्थता की पहचान नहीं है, उसके अभिप्राय में उस व्यक्ति और उसके उपदेश के प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है और वो फंस सकता है, धोखे में आ सकता है ना? अभी आपने थोड़े दिन पहले एक सुना था कि एक परिवार में उसका जो एक बच्चा था, छोटा था, वो स्कूल जाता था तो उसके किसी के संपर्क में आया, कोई एक मुस्लिम व्यक्ति था, बच्चा था, उसके संपर्क में आया
और वो उनको अपने घर ले गया, तो वो जो उसका जो कोई वयस्क सदस्य था फैमिली का, उसने उसका ब्रेन वॉश किया, को बोला कि तुम्हारे धर्म में क्या बताया। तो हमारे यहाँ तो कोई को बहुत ज्यादा संस्कार, सब जगह तो पाठशालाएं होती नहीं, ना लोग जाते हैं, न हिंदुओं में है न जैनियों में है। जैनियों में अभी कुछ कुछ शुरू हुई है। तो उसके फलस्वरूप जब उससे पूछा तुम भगवान किसको मानते हो, भगवान क्या करता है, भगवान ने क्या किया तुम्हारे लिए, तुम्हें भगवान के बारे में क्या पता है, तो उसको कुछ नहीं पता था। तो उसने उसका ब्रेन वॉश करके उनको बताया कि सब कुछ जो है वो हमारा जो ईश्वर है वो करता है, या अल्लाह करता है। और ये सब करके उसको पूरी तरह से अ, अपने धर्म के प्रति मोड़ दिया, क्योंकि उसमें इस तरह की बातें किसी ने उसके धर्म वालों ने बताई नहीं थी। तो फल ये हुआ कि वो घर वालों से छुप छुप करके नमाज पढ़ने जाने लगा, चार दो नमाज के अलावा और जो कुछ भी कर रोजे रखने रखने लगा। और बहुत मुश्किल से वो समझ में आया, पता लगा। और उसके बाद भी कितना सुधार हुआ नहीं हुआ। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि अगर हम जब तक परिपक्व नहीं हुए तब तक हम कुछ भी अगर सुनने लगे बिना किसी वेद के, चलो देखे तो सही इसमें क्या है, और हमें अपना धर्म के बारे में मालूम नहीं, सच्चे पहलू मालूम नहीं, तो हमारे बहुत ज्यादा बिगड़ने के चांसेस हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, उसे मात्र सुनने या जानने से अपना नुकसान होने वाला नहीं, ऐसा सोच करके लोग अन्य मत के जो थ्योरीज हैं उसको सुनते रहते हैं। परंतु जिसे यथार्थ अयथार्थता की पहचान नहीं है, उसके अभिप्राय में उस व्यक्ति और उसके उपदेश के प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है, और वो फंस सकता है, धोखे में आ सकता है। क्योंकि जिसे अपना खोटा माल बेचना हो, वह केवल खोटा माल तो दिखाएगा नहीं, सच्चे माल के साथ मिलावट करके ही बेचेगा। कई बार वो बोल देता कि देखो ये जो हमारे ईश्वर ने क्या किया, और तुमने क्या, तुम्हें क्या मिला। बहुत सारे तुम देखा होगा जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो इस तरह के छद्म चीजों का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि देखो मेरे अल्लाह ने ये दिया तुमको, ये मेरे ईसा मसीह ने ये दिया, तुमको क्या मिला। देखो तुम्हें पहले किसी तरह के उनको कष्ट में डाल देते हैं, फिर वो कष्ट हर देते हैं, बोलते हैं ये उसने किया। ऐसा करके बहुत चक्कर में पड़ सकते हैं वो तो। छोटे बच्चे क्या, बड़े बड़े भी फंस जाते हैं। इसलिए उनका कहने का अर्थ क्या है कि जब तक आपकी बुद्धि स्थिर ना हो, परिपक्व ना हो, तब तक इधर उधर एक्सपेरिमेंट मत करना। अपने धर्म के बारे में समझो, उसको जानो पूरी तरह से, और जब उसमें आप कुशल हो जाओ, तो फिर आप कुछ भी करोगे तो आप उससे भ्रमित होगे नहीं। जिसे सच्चे झूठे की पहचान नहीं है, उसे तो खोटा माल ही मिलता है, अर्थात उसके विपरीत अभिप्राय का ग्रहण होता है। शास्त्र में इसे अनायतन कहा। ये शब्द समझना, अनायतन क्या होते हैं, छह अनायतन होते हैं ना, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और इनके प्रत्येक के सेवक, यानी कुदेव को मानने वाले, कुगुरु को मानने वाले, कुशास्त्र का पोषण करने वाले, ऐसे 3 + 3 6। इन 6 बातों के प्रति आदर भाव का होना, उनकी स्तुति करना, 6 अनायतन है, दोष है। इन दोषों के होते हुए सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। है ना। इसलिए बहुत सावधान रहना, इनके चक्कर में फंस गए तो बहुत मुश्किलें निकलना। स्वरूपानुभव और भेद ज्ञान में उपयोग सतत नहीं टिकता। देखो एक बात और उन्होंने बताई कि अपन अनुभव अनुभव की बात करते हैं कि स्व अनुभव में रहो, आत्मानुभव में रहो, भेद विज्ञान करो। तो इनमें आपका जो ध्यान है वो लगातार टिक नहीं सकता, ये रूल है। स्वरूपानुभव और भेद ज्ञान में उपयोग सतत नहीं टिकता, सविकल्प दशा में उपयोग बारंबार पलटता है। जब हम संसारी अवस्था में हैं, तो हमारा जो विकल्प है वो पलटता रहता है। अगर हम अनुभव की दशा में भी बैठे तो एक अंतर मुहूर्त मैक्सिमम जो है इसमें आएगा, और फिर दूसरी चीजों में लग जाएगा। तो ये नियम है। सविकल्प दशा में अर्थ क्या है कि जब मैं पूरी तरह से विकल्पों से रहित नहीं हुआ हूँ, नीचे की भूमिकाओं में हूँ, तब मेरा उपयोग निरंतर बदलता रहता है। इस समय करणान योग के अभ्यास से ये सारी बातें, सारी विशेष बातें जानने से आत्मगुण अधिक विकसित होता है। क्योंकि सत्य बातों का ज्ञान होना ज्ञान का विकास ही है। तो बोल रहे हैं कि जिस समय आपको ऐसी दशा हो कि अब आपको ऊब गए, आप बोर हो गए, इसमें
आप अनुभव कर रहे थे, आत्मा के बारे में जान रहे थे, आत्मा के स्वभाव के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ी देर में आप बोर हो गए, क्योंकि उसमें ज्यादा देर आप टिक नहीं सकते। तो कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें ज्यादा देर तक रहा जा सकता है। तो वो उन्होंने बोला वो है कर्णान योग। कर्णान योग के माध्यम से अपने उपयोग को आप घंटों उसमें लगा सकते हो, और आप राग द्वेष से अप्रभावित रहते हुए, राग द्वेष में जाए बिना, कर्णान योग के माध्यम से सत साहित्य में ही डूबे रह सकते हो। और फिर बीच में स्वानुभव कर लो, बीच में फिर वेद विज्ञान कर लो, फिर कर्णान योग पढ़ो, तो कर्णान योग का विषय आपको बांधे रहेगा। क्योंकि सत्य बातों का ज्ञान होना ज्ञान का विकास ही है। इससे जीव संबंधी अपना विश्वास दृढ़ होता है। एक एक बारीकी पढ़ेंगे ना जीव के बारे में और सारी जो कर्म सिद्धांत के बारे में, तो आपको बिल्कुल पक्का पता लगेगा कि ऐसा ही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो ऐसा ही हो रहा है। इससे जीव संबंधी अपना विश्वास दृढ़ होता है। जीव और कर्म का विस्तार सहित विवेचन जानने से स्व कौन और पर कौन, इनका स्पष्ट चित्र अपने मन चक्षु के सामने उभर आता है। भेद ज्ञान को पुष्टि मिलती है ना। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, वृत्ति, मुनि, अरहंत, सिद्ध आदि सबका स्वरूप अपने ज्ञान में स्पष्ट रूप से झलकता है। उसके फलस्वरूप स्वयं में निर्णय करने की पात्रता तैयार होती है। अन्य लोगों की ओर देखकर देखा देखी कोई भी धार्मिक बातें क्रिया करने की अपनी वृत्ति नष्ट हो जाती है। योग्य अयोग्यता का निर्णय हो जाता है। दूसरों को दिखाने के लिए या समाज के भय के कारण कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। अपने अभिप्राय की दृढ़ता बढ़ती जाती है। लौकिक तथा पारलौकिक भय नहीं रहता। देखो, अभी अपन मंदिर गए, तो दो दो चार दिन ही हुए मंदिर गए हुए, तो हमको ना तो पूजन की विधि मालूम कि कैसे थाली लगाई जाती है, और थाली में फिर कैसे सामग्री चढ़ाई जाती है, अष्ट द्रव्य क्या होते हैं, ये सब हम जानते नहीं। अभिषेक करते समय क्या क्रियाएं करना, तो किस तरह से जो है वो कलश को थामना, कैसे साइड में खड़े होना, और इन सब से क्या होने वाला है, जिस तरह कलश ढो रहा हूँ उस समय मेरा भाव क्या होना चाहिए, ये हमें कुछ पता नहीं। तो क्या करते हैं हम, कि लोगों को सही लगे कि मैं भी बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, तो मैंने रोज आना शुरू कर दिया, धोती पहन करके अपना शुरू हो गया, मैं भी पानी लुढ़काना शुरू कर दिया मैंने। थाली भी लगा ली, तो थाली में देखा लोगों को कि लोग एक थाली में से दूसरी थाली में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं इस डर से कि कहीं मुझे अधार्मिक ना समझा जाए, मैं भी उन क्रियाओं में धीरे धीरे करके कुशल हो जाता हूँ, स्नात हो जाता हूँ, और उसी को अपना धार्मिक पना आने का प्रमाण मान लेता हूँ। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो, ये बोल रहे हैं कि जब मैं करणानी योग का अध्ययन करूंगा, तो मुझे इन क्रियाकांड का आडंबरों की असलियत भी मालूम पड़ेगी, कि इनकी कितनी सार्थकता है, इनके माध्यम से क्या अचीव होता है। जब मैं भली भांति ये जान लूंगा, अशुभोपयोग क्या है, शुभोपयोग क्या है, शुद्ध अशुद्धोपयोग क्या होता है, या आत्मचिंतन क्या होता है, भेद विज्ञान क्या होता है, जिनेंद्र किसे कहते हैं, अब जब इतना मैं जान लूंगा, तब उन क्रियाओं में कुछ कमोबेशी भी हो गई तो मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। जैसे हमारे वो अभिषेक का, तो आज मैं ठीक से कर नहीं पाया, दो बूंदी डाली थी, फिर दूसरा कोई आ गया, या मैं आज उनको हर प्रतिमा को हाथ नहीं लगा पाया, वो छू नहीं पाया, तो अब क्या होगा, थाली में पूरा द्रव्य नहीं है, आज द्रव्य मिला नहीं है। ये सब जो चीजें हैं, इनसे होने वाली आकुलताएं, और इनके प्रति होने वाला जो मेरा समर्पण था, वो धीरे वो उसमें फिर उतनी रुचि नहीं रहती। उनमें कोई चूक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा जो जिनेंद्र देव के जब मैं स्तुति वंदना करता हूँ, तो वैसे ही 1 to 1 करता हूँ जैसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा। मुझे मालूम है कि कौन से भावों का क्या फल होता है। क्रियाओं का, पूरी क्रियाओं का कोई फल होता नहीं है, और क्रियाएं भी जितनी आवश्यक हैं उतनी ही जरूरी है। अगर आपको कभी अभिषेक शांति धारा ना करने का मौका आए, तब भी घबराने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि उसके सामने खड़े होकर जिनेंद्र देव के उतने भाव सहित जो करने वाला जीव है, हो सकता है कि जो लोटा हाथ में लिए वो उनके भाव उतने लग नहीं रहे हों। तो ये सब जब बातें हम बारीकी में समझ लेते हैं, तो फिर क्रिया संबंधी दोषों का उतना डर नहीं रहता।
यही वो कह रहे हैं। और ये मैंने कहाँ से सीखा? कर्णान योग से सीखा। देखो लिखा है उन्होंने, अन्य लोगों की ओर देखकर देखा देखी कोई भी धार्मिक बातें क्रिया करने की अपनी वृत्ति नष्ट हो जाती है। योग्यता अयोग्यता का निर्णय हो जाता है। दूसरों को दिखाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हाथ उठा उठा कर वाह भगवान, जय हो भगवान, और अंदर से कोई भगवान नहीं, ऐसा भी करते हैं। तो हमें जितने भाव आए, जैसे भाव आए, ईमानदार रहना है। स्वयं के प्रति ईमानदार बनो। मेरे क्या भाव आ रहे हैं, मेरी क्या दशा हो रही है, अपने भावों को निरखो और जानो कि मेरे किन भावों का क्या फल होने वाला। योग्यता अयोग्यता का निर्णय हो जाता है। दूसरों को दिखाने के लिए या समाज के भय के कारण कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। अपने अभिप्राय की दृढ़ता बढ़ती जाती है। एक्चुअल आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा जब आप ये कर्णन योग के बारे में समझ जाओगे पूरा। तब आपको उन क्रियाओं का कितना महत्व है नहीं है वो भी समझ में आएगा। और फिर कोई कुछ भी कहे, आप अपने मन में आश्वस्त हो जाएंगे कि जो मैंने कर्णन योग के बस से सीखा है, वो सारा चीज वास्तव में वही धर्म है। तो व्यान योग और कर्णान योग का जोड़ा है। तो पूरी क्रियाओं के करने की जरूरत नहीं, जितनी आवश्यक है भूमिका के अनुसार उतनी ही करना। और वो भी ना हो पाए तो मन मलिन मत करना। अपने अभिप्राय की दृढ़ता बढ़ती जाती है। लौकिक तथा पारलौकिक भय नहीं रहता। जैसा मेरे हाथ से ये लोटा लुढ़क गया, अब क्या होगा? उन्होंने किसी ने कह दिया बहुत बुरा होगा तुम्हारा, कैसे लुढ़क गया? तो प्रायश्चित करो आप उसमें, 5,000 बार जाप दो। अपन बहुत घबरा जाते हैं। तो जो कहने वाला उसको भी पूरी बात पता नहीं है, और सुनने वाला वैसे ही डर से कांप रहा। तो यहाँ क्या बोला कि जिसे वास्तव में हकीकत समझ में आ जाती है, वो अब उसे अपने अभिप्राय की दृढ़ता बढ़ी रहती है, और लौकिक तथा पारलौकिक भय नहीं रहता। देखो, हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा उसमें जीव का जीवन और मरण क्या है उसे देखा। जीव कायम रहकर मरण के पश्चात 1 से 4 समयों में नए पुद्गल परमाणु ग्रहण करके नए शरीर की कोड का निर्माण करता है। उसमें विशिष्ट कर्म निमित्त होते हैं। आदि बातों का ज्ञान होने पर क्या मरण संबंधी डर कम हुआ, ऐसा तुमको नहीं लगता? है ना? अभी तक हमने जो मरण के बारे में सुना था कि भाई साहब, अपन जो सब तरह की दवाइयां खा रहे हैं और सब अपन आसन कर रहे हैं और सब व्यायाम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि मैं मरण मेरा जल्दी ना हो, 100 साल जीऊं, 150 साल जीऊं, या काया मेरी निरोग बनी रहे। यही तो भाव होते हैं ना। तो लेकिन उन शरीरों को की रख रखाव मैं नहीं कर सकता। बोले आप कैसी बात कर रहे हो? देखो कितने आजकल, आज योगा डे था तो सारे लोग जो है वो लगे हुए थे कि नहीं अपना शरीर को स्वस्थ रखने में। और बड़े बड़े संदेशे भी आ रहे थे। हैं? बहुत सारे विशिष्ट धार्मिक लोग भी उसमें लगे हुए थे योगा दिवस मनाने में। तो अगर मैं अपने शरीर को सुरक्षित या स्वस्थ नहीं रख सकता तो मैं फिर ये सब क्यों करूं? हैं? बताओ भाई ललित जी, ये बात सही है ना कि हम अपने शरीर का रख रखाव कर सकते हैं। हम चाहें तो स्वस्थ रहें, हम चाहें तो अस्वस्थ हो जाएं। ये सब हमारे हाथ में है कि नहीं? तो सोचा है आवाज नहीं कैसे। आ रही है? नहीं, हमारे चाहने से स्वस्थ अस्वस्थ नहीं होगा इससे। शरीर हाँ शरीर का तो जो है स्थिति बनेगी, जो वो कर्मों को दय के हिसाब से चलता रहेगा, वो हमारे कर्मों की बंधन है। हाँ। हमारे चाहने से ऐसा नहीं है। हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन लोग बीमार भी पड़ते हैं। हम्म। कुछ बीमार होते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं, नए नए भाव में चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये चाहने का नहीं है, वो तो कर्म फल के हिसाब से उसको घटना घटेगी। तो मगर बहुत से लोग जो है ये सब करते हैं तो वो स्वस्थ बने रहते हैं, जो नहीं करते वो अस्वस्थ भी रहते हैं, ये भी देखने में आता है। स्वस्थ तो शरीर है, उसमें स्वस्थ की क्या डेफिनेशन है? हाँ वही, शरीर को ही स्वस्थ रखना, निरोग रहना मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो स्वस्थ नहीं, रहूं, मैं मेरे चाहूँ हाथ तो में नहीं। नहीं है एक्चुअली, ऐसा हम नहीं कह सकते हाथ में। एक्चुअली हाँ हर कोई जीव स्वस्थ ही चाहता है ना एक्चुअली। कोई चाहता है कि, लेकिन उसके हाथ में नहीं होता। जैसा
फलों को जैसे होगा वो निमित्त बन सकता है, ठीक है, अगर उसको स्वस्थ रहना है तो अपना योगा करेगा। तो कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं कि योगा फायदा करता है लेकिन नहीं करते। हाँ, तो जानते हैं तो करते हैं ऐसे ही, वो क्यों ऐसे भाव बने होंगे। ठीक हाँ, बात कुछ कही के भाव आपने। बने कि मैं योगा करता हूँ, कुछ के भाव नहीं हाँ, बन और रहे। कोई बताओ, ये बहुत अच्छी बात है, मेरे टॉपिक है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग अपन भ्रमित रहते हैं कि भाई देखो, हमने बहुत लोगों को देखा कि जो योगा करते हैं वो ठीक रहते हैं या और कुछ करते हैं। हाँ हाँ, बोलिए। सर ऐसा है हाँ, कि स्वस्थता, कब शरीर स्वस्थ है वो सब कर्मों के ऊपर निर्भर है। और अगर कर्म का उदय है तो आप योग को निमित्त बना सकते हैं। अगर योग का सही जो जैन शास्त्र आगम में बताया गया है वो अपने भाव, मन और आत्मा, इन तीनों का संयोग है। अगर आप उस दृष्टि से करेंगे तो आत्मचिंतन कर पाएंगे। मगर जो व्यावहारिक दृष्टि में बाकी जो लोग आज योग करते हैं केवल उसका संज्ञान अपना मन से और शरीर से रखते हैं। जो अभी प्रभात सागर जी ने आज बताया, उसका उनका जो भावना योग है वो आत्मचिंतन की तरफ है, शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं। ये मेरा अपना विचार बताओ भाई, सब लोग अपने अपने जो इसमें भावना बताओ कि ये बड़ा टॉपिक है कि हम शरीर को अपना माने, तभी तो अपन ये सब कर सकते हैं ना, क्रियाएं मान करके कि मुझे स्वस्थ रहना है, ये मेरा शरीर है और मैं इसका करता हूँ। मैं चाहूँ तो ठीक करूँ, मैं चाहूँ तो नहीं करूँ। ऐसा भाव करने से स्वस्थ रहते हैं, या ये खाली निमित्त की बात है कि कब शरीर जो है स्वस्थ रहता है, किस क्रियाओं पूर्वक रहता है, किन निमित्त पूर्वक रहता है, ये सब कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऐसा है क्या? एक बार आपने बताया था कुछ ऐसा, मैं पूरा ठीक से याद नहीं है, आपने बताया था सुस्थिर या कुछ ऐसा होता है तो उसका शरीर स्वस्थ ही रहता है। वो काफी टाइम तक ये पता नहीं कुछ बताया था, शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, सुस्थिर या स्थिर ऐसा कुछ बताया था आपने हाँ, कि जिनका वो स्थिर। होता है वो स्वस्थ रहते हैं। इसलिए ये हमारा, लेकिन हमने जो हमारा अस्तित्व द्वंदात्मक है और हमारी केवल आत्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता, वो मोक्ष नहीं पा सकती। इसलिए ये हमारा साधन है शरीर। इसलिए शरीर को, हालांकि सब कुछ प्री निश्चित है कि हमारे कर्म के उपादान में है, अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, स्वस्थ होना लिखा है तो हम वो करते जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ये आपने जो बताया था वो एक बार आप फिर से बता दीजिए, मैं भूल गई। आपने कुछ बताया था कि ऐसा कुछ होता है तो वो उसका शरीर स्वस्थ रहता है। देखिए, जो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं उसमें एक स्थिर और अस्थिर नाम कर्म का की प्रकृति हाँ होती है। हाँ हाँ, तो वो बताया था आपने। तो स्थिर नाम कर्म की अवस्था में, अस्थिर में जो हमारे जैसे जो वात पित्त कफ आदि है, वो सारे जो इम्बेलेंस हो जाते हैं तो हम उसको डिसऑर्डर कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं जी डिसऑर्डर्स। तो जी वो ही जब ऑर्डर में हो जाते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से वो स्वस्थता की निशानी है। जी स्थिर नाम कर्म के उदय में जिसको जिसको कर्म को हमने ही बनाया था, जीव स्वस्थ रहता है। और वो किन निमित्तों पूर्वक स्वस्थ रहता है, ये भी वो पहले से हमारा निश्चित है। तय निश्चित है कि कोई जो है योगा करने से निरोगी रहेगा, कोई कुछ ना करने से निरोगी रहेगा, कोई जो है जिम में जाने से निरोगी रहेगा। वो भी हमारा निमित्त भी निश्चित रहता है। वरना तो आप देखोगे कितने लोग ऐसे हैं जो जिम में काम करते करते मर जाते, वहीं हार्ट अटैक आ गया और मर गए। तो कर तो अच्छे के लिए रहे थे लेकिन हो गया कुछ और। ऐसी बहुत सारे मैंने योग करने वालों को भी देखा। वो थे ना अपने भीम सिंह वगैरह थे यार, एल के जन साहब, उनको योगा करते करते बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो क्या है कि वो क्रियाएं विशेष सबको एक जैसा फल देंगी आवश्यक नहीं। उसके पीछे हमारा वास्तव में वो स्थिर नाम कर्म का उदय उदय जो है वो कैसा है, काम करता है, और उसमें क्या निमित्त होगा, वो निमित्त भी निश्चित होते हैं। हम 5 वैद्यों को दिखा के आए, 10 डॉक्टर को दिखाए, सबसे फेमस को दिखाए, तब भी ठीक नहीं हुए। और मालूम पड़ा कि फिर हमने सब बंद कर दिया और एक दिन अपने आप स्वस्थ हो गए। या कोई छोटे मोटे वैद्य से ली दवा वो हमको लग गई, तो उसमें काल लब्धि भी है कि किस समय मुझे ठीक होना है, स्वनिमित्त भी है कि कौन सा निमित्त उस समय होगा, और मुझे स्वस्थ होना होगा तो ये सारी घटनाएं घटित होंगी। तो इसलिए ये सारी जो साधन है भाई में, तीसरी बात ये कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ, ये मानना ही पर द्रव्य में हस्तक्षेप करना है। क्योंकि मैं देखो लाख दवाई खाता हूँ तब भी शरीर को लगती नहीं है, तो अपन बोलते हैं साहब मैं क्या करूं, मैं तो पूरा उपाय किया लेकिन शरीर ठीक होता नहीं। इसका अर्थ ही ये है कि वो
शरीर को ठीक करना या नहीं करना आत्मा का काम नहीं। ये तो शरीर का अगर वैसा होना है, होना है, उस तरह के जो कर्मों का वो चाहे, तो उस काल में वह घटना घटित होती है। और वो जीव की बुद्धि भी वैसे ही काम करती है। जैसे आपको जो है दवा लगने से ही ठीक होना है, लेकिन आपका भाव ही नहीं हो रहा है कि आप दवा लें, तो वो जब तक जो है आपको ठीक भी नहीं होना है। और जब ठीक होने का समय आने वाला होगा, आपकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी और वही उपाय आप करेंगे और उससे आप स्वस्थ भी होंगे। तो इस तरह से ये सारा चक्र जो है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन वेद विज्ञान पूर्वक इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि शरीर या किसी परद्रव्य को जीव या कोई भी दूसरा द्रव्य परिणमा नहीं सकता। उस द्रव्य विशेष में स्वयं की योग्यता से और जो कार्यकारी निमित्त हैं उनकी प्रेजेंस में वो कार्य घटित होता है, अगर वैसा होना होता है तो। है ना, ये पूरा उसका चित्रण है। तो अच्छे अच्छे करने वाले भी कभी जो है वो नहीं स्वस्थ हो पाते, और जो जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होंगी कि नदी में गिर पड़ा ये व्यक्ति, जो अपना एंजियोग्राफी करा के आया था, कि उसको सारी उसकी वो चोक बताई थी, उसकी वेन्स, और वो नदी में से तैर करके निकला और बाद में चेकअप कराया तो पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे आप। तो कुल मिलाकर के इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना, और आपको जो अच्छा लगे वो आप करते रहिए, लेकिन सिद्धांत ये हमेशा ध्यान रखना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। शरीर और आत्मा दो अलग अलग द्रव्य हैं। मेरे चाहने से, मेरे करने से होता नहीं, लेकिन वैसा घटित होने वाला होता है, तो मेरी बुद्धि भी वैसी होती है, वैसे और निमित्त भी मिलते हैं, और कई बार अच्छा करने के चक्कर में बहुत सारी बुरा भी हो जाता है। वही दवाएं आपकी उल्टी काम करने लगती। तो ये एक सिद्धांत। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नीरजा जी, संतुष्टि हुई? कुछ और पूछना तो नहीं? नहीं, क्लियर हो गया ये। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखो इन्होंने को लिखा है, देखो हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा उसमें जीव का जीवन और मरण क्या है उसे देखा। जीव हमेशा रहकर मरण के पश्चात 1 से 4 समयों में नए पुद्गल परमाणु ग्रहण करके नए शरीर को क्या निर्माण करता है। उसमें विशिष्ट कर्म निमित्त होते हैं। आदि बातों का ज्ञान होने पर क्या मरण संबंधी डर कम हुआ, ऐसा तुमको नहीं लगता? अभी जिस मरण से हम घबराते थे, उसको लोग तो बोलते हैं तो मृत्यु महोत्सव मनाने की बात है। मृत्यु को तो महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? कि भाई मैं इतने दिन तक इस शरीर में कैद रहा, इस पर्याय में रह करके मैंने बहुत सारे पाप आदि भी किए, लेकिन अब मैं इन बातों को समझ गया हूँ। तो अब जब ये देह छूटेगी, और ये भी मैं समझ गया हूँ कि देह छूटना वास्तव में जीव का मरण नहीं। देह तो कितनी कितनी बार छूटती रहती है, नई नई देह मिलती रहती है, और ये सब इनका संबंध जितने समय तक रहता है, जितना आयु कर्म होता है, ये सारा सिद्धांत हम समझ गए ना। तो समझने के बाद में जीव को मरण से डर नहीं लगता। ये तो मात्र मैं एक पर्याय बदल रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं ध्यान रखता हूँ कि जैसे ये मनुष्य पर्याय मुझे मिली है, जिसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो मैंने किया या नहीं, या ये पर्याय यूं ही व्यर्थ चली गई। तो मरने से डर लगेगा नहीं, क्योंकि जीव शाश्वत है, जीव कभी मरता नहीं, और देह मरती रहती है। ऐसा काम करूं कि देहों का जन्म मरण भी समाप्त हो जाए, और वो समाधि मरण पूर्वक जो जीव मरते हैं वो वास्तव में मृत्यु का महोत्सव मनाते हैं। हमने एक मृत्यु महोत्सव नाम का एक पुस्तक भी लिखी गई है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में मरण के समय रोने की बजाय मरण को ही एक अविस्मरणीय घटना बना देना चाहिए। और बनाते भी हैं लोग, बड़े खुशी खुशी जाते हैं देह को छोड़ करके। और इसलिए उत्तम पर्याय में अगली पर्याय का बंध भी उनका अच्छा होता है। अगर पहले बंध नहीं हुआ हो तो इस तरह से होता है। तो अन्य मती मानते हैं कि मनुष्य कर्म करता है और ईश्वर उसका फल देता है। उनकी ईश्वर संबंधी मान्यता ही बिल्कुल गलत है। शायद उन्होंने ईश्वर को ऑनरेरी सुपर सर्वेंट का पद बहाल कर दिया हो।
तुम पुण्य पाप करो और ईश्वर उसका हिसाब किताब रखकर तुम्हें फल देगा। है, तुम्हारा एक रजिस्टर, बहुत सारे लोग बताते हैं ना कि वो चित्रगुप्त नाम का एक वो होता है व्यक्ति, वो रजिस्टर मेंटेन करता, और फिर वो लास्ट में जब आप जाते हो मरने के बाद, तो वो सामने खड़ा करके पूछता है, रजिस्टर देख के बताता है कि तुमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, उसके हिसाब से तुमको वैकुंठ में जाना है या नरक में जाना है, वो डिसाइड करता है। फिर बहुत सारे लोग उससे अनुनय विनय करते हैं, तो वो कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारी बातें हम काल्पनिक पढ़ते रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो भगवान है या उसके जो चेले हैं, वो उनके पास यही काम है क्या? तो उनकी सुख शांति कहाँ गई? सारे टाइम वो इसी में लगे रहे, आपका हिसाब किताब करने में सारे जीवों का, तो उनकी सुख शांति का क्या होगा? फिर वो काहे के ईश्वर? वो भी किसी तरह के हमारे नौकर हैं जो हमारा हिसाब किताब रख रहे हैं। कर्म की ये सारी व्यवस्था स्वयं चालित है, यानी ऑटोमेटिक है। जीव के प्रति समय के मोह राग द्वेषों का नाप इन कर्मों से हो सकता है। प्रति समय जो कुछ हो रहा है उसका कन्वर्शन कर्मों के रूप में होता है। मोह राग द्वेषों का नाम। खूनी अपराधी हमारे लौकिक कायदे कानून से छूट सकते हैं, परंतु कर्म पाश से नहीं छूट सकते। एक खून करे या चार खून करे, फांसी तो एक बार ही लगनी है, ऐसा कहने वालों को कर्म के कायदे कानून का ज्ञान नहीं है। कर्म के इस कानून में भागने का के कोई रास्ते नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं है, रिश्वतखोरी नहीं। नहीं तो लोग चित्रगुप्त को ही थोड़ी सी रिश्वत दे दें, या वो यमराज की कल्पना करते हैं, उनको ही वो अच्छा डिनर विनर करा दें, तो वो उनके कर्म माफ हो जाए। तो देखो, एक और विशेष बात यह है कि कई बार अपन को लगता है कि देखो, हमारे भारत देश के कानून ऐसे हैं कि अपराधी स्वतंत्र घूम रहे हैं, उनका कुछ नहीं होता। वो पकड़े भी जाते हैं तो उनको जो सालों तक कोई उनकी सजा होती नहीं, या वो उस जो मजिस्ट्रेट है या जज है उसने कुछ रिश्वत लेकर के उसको जमानत दे दी। तो ये सब सोच के हमारा मन बहुत खराब होता है कि साहब देखो, प्रकृति में भी कितना अत्याचार है, कितना अन्याय है। हमने सामने देखा कि इसने मर्डर किया और उसका कुछ भी नहीं हुआ, सालों निकल गए, पूरी जीवन निकल गए। तो हम किसको दोष देते हैं? कि जो हमारी जो लौकिक न्याय व्यवस्थाएं हैं उनको दोष देते हैं। लेकिन वास्तविक कारण क्या है? क्योंकि प्रकृति में तो कभी अन्याय होता नहीं। तो होता क्या है कि जितनी देर उसका आवादा काल है, उतने आवादा काल में ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, जिससे उसको तुरंत सजा होती नहीं। और यहाँ से छूट भी गया हो तो समझो कि कोई बड़ी सजा उसके लिए तैयार है। नरक का बंद किया है सीधा सीधा, किसी ने मर्डर किया है, आत्महत्या की है तो, और शास्त्रों में लिखा है कि इसका फल सीधा नरक है। तो अब नरक कब जाएगा? जब ये देह छूटेगी तभी ना। और देह की जितनी आयु है, उसकी आयु समाप्त हुए बिना वो सब अगली पर्याय मिलने वाली नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? कि आप धैर्य रखो। अगर आपको किसी को पूरा उसकी कुंडली फॉलो करनी है कि वो कब कब से कब तक जिया, उसने क्या क्या उसने दुख सहे, तो आपको सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी। लेकिन इतनी किसी के पास में ना तो समय है, फुर्सत है, और ना ही कोई इसमें इतना इंटरेस्टेड है। लेकिन प्रकृति अपना काम अवश्य करती है। उस जीव को जब जिस तरह का कष्ट उसके फलस्वरूप मिलना है कर्मों के, वो मिलकर रहता है। जब तक नहीं मिला समझो उतना आवादा काल है। और हमने नियम पढ़ा था, जितना लंबा आवादा काल है उतना ही तगड़ा स्थिति वाला कर्म उसका बंध रहा है। हम सब पूरे पर्याय में तो रहेंगे नहीं कि अगली पर्याय में भी फॉलो करेंगे उस जीव का क्या हुआ। लेकिन प्रकृति का पूरा पूरा प्रबंध बना रहता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। न्याय सबके साथ होगा। जो दुष्ट हैं उनके साथ जो दुष्टता उन्होंने की है उसका फल अवश्य ही मिलेगा, उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। इसके विपरीत हमने अगर कोई अच्छा काम किया है तो हमको मलाल रहता है, साहब किसने देखा, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने उसका इतना इतना किया। तो उसको बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये नहीं कि वो सब वेस्ट में जाएगा। उसका अर्थ है कि तुम उसकी चिंता करो मत, अवश्य ही वो उसका फल एक समय जब आएगा, निश्चित समय पे अवश्य ही आएगा। तो इसलिए इन्होंने देखो यहाँ लिखा है, कर्म के इस कानून से भागने के कोई रास्ते नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं है, रिश्वतखोरी नहीं है,
तुम कहोगे कि अच्छा, कर्म इतना बलवान होगा तो अब उसकी ही पूजा करनी पड़ेगी। देखो, ये भी लोग ऐसा करते हैं लोग, जिन्होंने जो लिखा है ना, कर्म इतना बलवान होगा तो अब उसकी ही पूजा करनी पड़ेगी, उससे कहना पड़ेगा कि अरे बाबा, अब तो तू मुझे छोड़ दे। कोई कहता है अज्ञान में ही हम सुखी थे, कर्म का ज्ञान होने से हमें लगातार कर्म का भय लगा रहे। है ना? देखो, ये जो अपन कहते हैं ना कि कर्म की पूजा की बात कर रहे हैं, नहीं? हाँ, कर्म दहन विधान है। तो उस विधान को पढ़ करके लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इन कर्मों का सीधा दहन करने का एक विधान कर दो तो कर्म दहन हो जाएंगे। या हमको ऐसा लगता है कि जो जो ग्रह नक्षत्र हैं, लोग तो ये मानते हैं ना कि जो जीव के ऊपर में ग्रहों का असर पड़ता है, जो अन्यमति मानते हैं, वो धीरे धीरे करके हमारे जैनियों में भी आ गया। तो वो भी ये नवग्रह का जो है वो मंदिर बना दिया। नवग्रहों की उपासना करने के लिए पहले तो लोगों ने क्या किया था कि उन 9 ग्रहों को के पीछे एक एक भगवान खड़े कर दिए थे और भगवान की पूजन। हाँ, मतलब उन्होंने रिलेट कर दिया था कि इस कर्म के निवारण के लिए भगवान है, इस कर्म के निवारण, इस सॉरी, इस ग्रह के निवारण के लिए ये भगवान है, ऐसे उन्होंने बांट दिए और भगवानों की पूजन करते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने भगवान को भी हटा दिया वहां से, सीधे ग्रह बनाए और ग्रहों की पूजा शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उनके मन में ऐसा है कि ये ग्रह ही मुझे सताते हैं और इन ग्रहों के कारण ही ये कष्ट होते हैं, अगर मैं उनकी पूजा करूंगा तो ये मान जाएंगे। तो उन्होंने जोड़ दिया उसको। पहले तो ये भी जोड़ा कि जो मुंशी नाथ है वो उसका जो शनि का है वो निवारण करते हैं, और बाकी सब बनाया होगा, आपने भी जगह जगह नवग्रह मंदिर देखे होंगे। तो वास्तव में ऐसा है क्या? वो ग्रह नक्षत्र हमको फल देते हैं या भगवान देते हैं, क्या होता क्या है? थोड़ा बताएं कोई। बोलो नीरजा जी, कौन से भगवान से क्या, कौन सा ग्रह जो है वो दब जाता है? हाँ, ग्रह शांत हो जाता है। आपने कहीं पढ़ा क्या? तो सारे ही सब छोड़ के जो है निर्माण को हो गए, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। कौन सा ग्रह क्या, उनको कहाँ फर्क पड़ता है। भगवान को तो, भगवान तो हमारी सुनते भी नहीं। हम तो उनके केवल उनकी जो उनके आदर में, उनके उसमें सम्मान में हम उनका गुणगान करते हैं। भगवान तो अपने में लीन है, हम कहाँ भगवान को बता सकते हैं, भगवान कैसे सुन सकते हैं हमारी। सब अपने अपने कर्मों का विपाक है ये। बाकी भगवान का अलग अलग ग्रह के लिए इन भगवान की पूजा करो, उन भगवान की पूजा करो, तो भगवान तो सभी बराबर सर्वशक्तिमान है। तो उनको डिवाइड कैसे किया जा सकता है कि ये वाले ग्रह के लिए ये ग्रह वगैरह क्या है? ये सब हमारे कर्मों का विपाक है, कर्म का फल है। तो आपने एक बात कही कि भगवान में डिवीजन करने की बात नहीं, कि ये इसको करते हैं ठीक, वो उसको ठीक करते हैं, नंबर वन। दूसरा, ये भी अपन कहते हैं कि वो तो वीतराग हैं, कोई भी भगवान हो वो सब वीतराग हैं। उनको क्या लेना देना कि किसको क्या हो रहा है और क्या कष्ट हो रहा है? अगर वो ये भाव रखेंगे तो वीतरागी कैसे रहेंगे? हाँ। दो बात हो गई। तीसरी बात ये है कि ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये कौन है? ज्योतिषी देवों के विमान है। है अच्छा। ना? ये जितने भी विमान हैं, चंद्रमा है, सूरज है, शनि है, शुक्र है, ये सारे ग्रह नक्षत्र जितने हैं वो ज्योतिषी देवों के विमान है। और उनका अच्छा। अलग अलग लोकेशन बताया हुआ है पूरा शास्त्रों में कि जो है, जो सूरज सबसे नीचे रहता है, चंद्रमा ऊपर रहता है, उससे ऊपर ग्रह नक्षत्र और वो सब रहते हैं ऊपर। वो सारे छोटे छोटे जो दिखाई देते हैं, बड़े बड़े विमान हैं। अच्छा। और हर एक एक देव उसका जो है मालिक होता है। जो ज्योतिष देव जो होते हैं वो उसके मालिक होते हैं। और उनकी अपनी गति से वो भ्रमण करते हैं, अपनी स्पीड से ग्रहण वो जाते रहते हैं। उनकी अपनी ऑर्बिट्स होते हैं, उनका मार्ग होता है जिस पर वो जाते रहते हैं। तो जी। वो अपनी, जैसे सूरज चंद्र के बारे में बताते हैं कि वो अपना एक समय में 24 घंटे में एक परिक्रमा कर लेते हैं, वो पूरा सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। इसलिए आर्यखंड में, ये अपना भरत क्षेत्र में कितने सूर्य या चंद्रमा है उनकी संख्या हमारे यहाँ बताई हुई है। जो जी। धातुकी खंड है उसमें कितने सूरज चंद्र हैं, विदेश क्षेत्र में कितने सूरज जी। चंद्र हैं, सब सब आपने ऐसा विस्तार भी से पढ़ा। है कि मार्स का भी अलग, उनका पूरा अलग सोलर सिस्टम है। हाँ, सोलर सिस्टम का मतलब वही है, जो उनके अपने पाथ बने हुए हैं कि कौन सा जो ग्रह है उसका विमान कौन से रूट से जाएगा। तो वो जो अच्छा। उनके जो उनका जो पाथ बना रहता है, कहीं मिल्की वे कह जी रहे हाँ, हैं, कहीं कुछ कह ऑर्बिट रहे हैं, ऑर्बिट उस जो होते हैं, हाँ। ऑर्बिट्स, वो अपने ऑर्बिट्स में भ्रमण करते हैं।
उन देवों को उनकी अपनी पर्याय में उनके अपने रूट्स होते हैं, उनके अपने कार्य होते हैं, वो कहाँ कहाँ भ्रमण करते हैं, कितनी कितनी स्पीड से जाते हैं, वो सब निश्चित है। उनका अपना लोक है। हम्म, और उनके गमन से आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? कि साहब वो मुझे जो शनि ग्रह ना मेरे ऊपर हावी हो गया, शनि ग्रह की मुझे 7.5 लग गई है मेरा पला, उनको आपसे क्या लेना देना? वो अपने काम से जा रहे हैं, अपने उससे जा रहे हैं। तो लोगों ने क्या उससे निकाला, वो कैसे इस तरह की थ्योरी कैसे आई? कि जब लोगों ने देखा कि जिस समय मैं बीमार होता हूँ उस समय, या मेरे मेरे ऊपर में कोई और संकट आता है, उस समय ये ग्रहों की दशा क्या होती है, उस समय चंद्रमा कहाँ होता है, उस समय राहु कहाँ होता है, उस समय सूर्य कहाँ होता है, ये उसकी स्थिति का पता लगाया। तो उन्होंने देखा कि जब उनकी ये स्थिति रहती पर्टिकुलर, तब उसमें एक ग्रुप के लोग हैं उनमें इस तरह की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। हम्म, क्योंकि व्याधियां तो मेरी निरंतर चल रही हैं, इसका कोई, इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सा ग्रह कहाँ खड़ा हुआ है। हम्म, लेकिन मैंने उससे रिलेट कर दिया कि जिस समय एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं, मतलब सभी उन्होंने राशियां जो बनाई इसी हिसाब से बनाई, उनको हम्म, इस तरह की बाधा होती है, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि इसको जो है सड़ी शनि की 7.5 लगी है, वो शनि ग्रह वहां खड़ा है इसलिए ये परेशान। तो रिलेट हो रहा होगा तभी तो कर दिया, कैसे हो गया फिर ये? नहीं, रिलेट तो हुआ ना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। खाली जैसे आप बोलो कि जिस समय ये व्यक्ति यहाँ से मेरे घर के सामने से निकलता है उस समय 7:30 मतलब वो बजती निमित्त बन गए, उस समय उनकी पोजीशन निमित्त बन गई कि इनका ये है। वाला, हाँ, विपाक हाँ, आने वाला है कर्मों हमने का। बना लिया कि वो इस वजह से हो रहा है, लेकिन वो उसकी वजह से नहीं हो रहा। कि साहब ये हाँ, व्यक्ति जब मेरे घर के सामने से निकलता है तभी 7:30 बजते हैं, तो वो नहीं हाँ, निकलेगा तो 7:30 नहीं बजेंगे क्या? हाँ, हाँ। ना? तो ये अपन वो इसके तो बारे में चर्चा। प्रैक्टिकली बना है सब। तो हाँ ये बोलिए। ज्योतिष देवों के नाम क्या है? हाँ, मैं आपको कल इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे हाँ, हमको भ्रम इकट्ठा हुआ है ज्योतिष शास्त्र के प्रति। ज्योतिष शास्त्र तो है, हाँ, निमित्त भी है, निमित्त शास्त्र हाँ, भी है, निमित्त ज्ञान है, तो दशांग वाणी में भी है। लेकिन हाँ, हमने उसको कैसे मान लिया है ये अपन कल चर्चा हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। वो जो करेंगे। नवदेव पूजा करते हैं उसमें वो नवदेव कौन है? है? नवदेव पूजा हम लोग जो करते हैं, कौन सी पूजा? नवदेव पूजा। नवदेव पूजा, हाँ। कल अपन बात करेंगे, आप याद दिलाना। वो नवदेव हमारे यहाँ, नवदेव हमारे कौन से हैं वो कल आप पढ़ के आना। नहीं, ग्रह की बात नहीं, नवदेवता की, नवदेवता की है। मतलब वही मतलब कंफ्यूज रहता है मैं, नव ग्रह अलग है और नवदेव अलग है। हाँ, नवदेव अलग है। नवदेव बन गया ना, जिन मंदिर, जिन जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, धर्म, जैन धर्म, अच्छा, है ना, वो सब है ना, नौ धर्म। पहले तो पंच परमेष्टि हो गए, पंच परमेष्टि 5 हो गए, उसके बाद में जो चैत्य, चैत्यालय माने जिन देव की मूर्ति, जिन मंदिर, जिन धर्म और जिन शास्त्र, ऐसे चार, 5 और 4 9। ठीक है। तो कल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा, ये अच्छा टॉपिक है, इसको अपन कल पढ़ते हैं। चलिए, समय हो गया, निर्माणी स्तुति करें। हम्म। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरिभाष वेको भानु सिंह खानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको सताए वेको भवे और रानी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार इस तार वेको यही जिन वाणी है। हे जनवाणी भारती तो इस मुदिन में तेरी क्षण गए सो पावे संचय। या वाणी के ध्यान से सूझे पादो वाणी मस्तक धरम सदा देते हो सदा देते हैं। वाणी माता की जय। जय।